Subscribe the channel and press the bell icon for instant notification. Hello viewers, welcome to Exam Prep Adda, and today in this session we will discuss differences between bank and NBFCs. Yes friends, एक लेक्चर हमने लिया था जिसमें हम लोगों ने व्हाइट लेवल एटीएम्स की बात करी थी। व्हाइट लेवल एटीएम से हमने बताया था कि व्हाइट लेवल एटीएम जो ओपन करने का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था वो एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को प्रोवाइड किया गया था। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि एनबीएफसीज क्या है और बैंक एंड एनबीएफसीज में डिफरेंसेस क्या क्या रहते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बैंक के बारे में हमें सब पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है वो है क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एनएक्टेड 1949। लेकिन हम लोग जो एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग एंटिटीज के बारे में जब बात करते हैं तो दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि बैंक जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लाइक डिमांड डिपॉजिट्स में हम लोग रखते हैं सेविंग एंड करंट को, और उसके बाद जो दूसरे टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं टर्म डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट भी आप उनको कहते हैं। तो सारे तरह के जो डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है कौन, बैंक, क्योंकि हमने बताया है डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, राइट। लेकिन यहां हम एनबीएफसीज के बारे में बात करेंगे तो एनबीएफसीज डिपॉजिट्स, कौन से डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मींस सेविंग और करंट अकाउंट जैसे डिपॉजिट्स यहां पे अलाउड नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स की बात करें, किसके, बैंक के रेफरेंस से बात करते हैं तो बैंक में जो एफडी एंड आरडी जो अलाउ रहती है उनका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है। तो यहाँ पे एफडी का ड्यूरेशन है 7 days to 10 years, एंड अगर यहाँ पे आरडी की बात करते हैं जो कि रिकरिंग डिपॉजिट या रिकरिंग अकाउंट भी आप उसे कहते हैं तो ये होती है 15 days to 5 years, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन्हीं के रेफरेंस में तो ये मिनिमम होती है 12 मंथ्स की एनबीएफसीज के केस में और मैक्सिमम होती है 60 मंथ्स का। और कौन से डिपॉजिट सिर्फ होते हैं आपके टाइम या टर्म डिपॉजिट्स, राइट। अगली बात करते हैं इंश्योरेंस फैसिलिटी की। हमने आपका डीआईसीजीसी नाम से एक जो वीडियो है वो बनाया है, डीआईसीजीसी दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो वहां आपको बताया है कि कैसे आपके अकाउंट्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आरबीआई एक सब्सिडरी के थ्रू जिसका नाम है डीआईसीजीसी। तो बिल्कुल इंश्योरेंस जो प्रोवाइड होता है आपके डिपॉजिट्स पे ये बैंक के अंदर अलाउ रहते हैं, जो भी बैंकिंग डिपॉजिट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ आपके डिपॉजिट्स को किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो लोन से रिलेटेड है, क्योंकि डिपॉजिट्स की बात हो गई तो लोन्स की भी बात होनी चाहिए। तो बैंक जो होते हैं वो किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, होम लोन, सारी तरह की फैसिलिटीज आपको बैंक जो लोन है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे जो एनबीएफसीज हैं वो एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता है। फाइन, अगला देखते हैं। अब देखिएगा बैंक चेक इशू करता है कि नहीं करता, बिल्कुल। चेक की फैसिलिटी बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। लेकिन इन केस ऑफ एनबीएफसी डजंट इशू एनी काइंड ऑफ चेक, मतलब यहाँ पे ये चेक को इशू नहीं कर सकती है। डिफरेंसेस हैं। अगला देखते हैं। जब भी हम रेशियोज की बात करते हैं तो सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारे रेशियोज की बात करते हैं। फाइन, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अपने एनडीटीएल का एक 6% बैंक को कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, तो वही रेशियो क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। तो बिल्कुल आपने देखा है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि इस बार की बाई मंथली पॉलिसी में सीआरआर ये होगा, तो उस अकॉर्डिंग जितने भी बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, आपका सीआरआर मेंटेन करना उन्हें मैंडेटरी होता है। लेकिन इन केस ऑफ एनबीएफसी ये लोग नहीं करते हैं क्या, मेंटेन सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। अगली बात करते हैं कि मैम आपने बताया कि बैंक और एनबीएफसीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बैंक तो हमारे चारों ओर देखने को मिलते हैं लाइक एसबीआई, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। हालांकि
मर्जिंग के बाद हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम बैंक रह गए हैं आफ्टर मर्जिंग ऑफ वेरियस बैंक्स, ठीक है। लेकिन हम बैंक की फिर भी बात करें तो हमारे माइंड में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, आपके बैंक्स के। लेकिन मैम NBFCs के एग्जाम्पल कैसे रहते हैं, तो बिल्कुल बजाज फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, या बजाज फाइनेंस, तो ये क्या है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ NBFC हेयर, ठीक है। उसके बाद हम महिंद्रा फाइनेंस की बात करते हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, NBFC का एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा कि हम लोग गोल्ड पे लोन देते हैं, क्या है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ NBFCs है। तो जो बेसिक डिफरेंसेस हैं किस किस के बीच में, बैंक्स और NBFCs के बीच में, ये बहुत जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक और NBFCs में डिफरेंसेस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, कीप वॉचिंग एग्जाम प्रेप अड्डा। थैंक यू सो मच।